जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे भाई आपको पता होगा कि ये क्लास 10 का हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर है। मेरे भाई आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ, जैसा कि आपका 18 फरवरी से आपका बोर्ड एग्जाम चालू होने वाला है, ठीक ना। उसी के आधार पर मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 10 हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर। और मेरे भाई मैं आपको ये साफ साफ बता देना चाहता हूँ, इसी के पैटर्न पर ये जो आपका पेपर है, इसी के पैटर्न पे आपका पेपर कोड बनेगा। मैं गारंटी लेता हूँ 70 अगर नंबर है, इस पेपर को हल करके जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 68% तक आपका क्वेश्चन यहीं से आएगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, ठीक ना। ये वायरल पेपर है मेरे भाई, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 801 HF कोड है भाई, इस कोड को जरूर ध्यान में रखिएगा। और इस पेपर को मैं पूरा हल बताऊंगा, सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। एंड आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना मेरे भाई। इसी के पैटर्न पर ये पेपर बनने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो पर बने रहिएगा। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा। एंड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 18 फरवरी के इसी में कम से कम 80% तक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक ना। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम बारीकी से इस क्वेश्चन को एक एक करके हल कराता हूँ, बताता हूँ क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया आपके पेपर में, ठीक ना। तो समय आपका 3 घंटा 15 मिनट पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, इसको हम लोग रीड कर लेते हैं। क्या बोला भाई, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों विभक्त, खंड आ खंड बा, कुछ करना नहीं है। सीधे अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए बोला खंड आ में 1 से लेकर 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है, जिसका उत्तर आपको कहाँ लिखना, ओ या मार्कशीट में। मेरे भाई आपको अगर ओ या मार्कशीट भरना नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ठीक ना। जाकर देख लो, पूरा कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको फुल कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। बोल रहा है कि नीले अथवा बॉल पेन का ही यूज करके आपको ओ या मार्कशीट में भरना, ठीक है। अब ये सब कुछ करना नहीं मेरे भाई, सीधे अपने हम टॉपिक पे आ जाते हैं। और मेरा टॉपिक बोला क्या है, इसको मेरा टॉपिक क्या बोल रहा है यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा। देखिए सबसे पहले खंडा में बोल रहा बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपको 1 नंबर के देगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है, शुक्ल युग के मूर्धन्य लेखक आचार्य रामजय शुक्ल प्रसिद्ध हैं, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो 4 ऑप्शन देगा, चारों में से आपका राइट उत्तर क्या होगा। तो सबको पता होगा मेरे भाई, इसका जो राइट उत्तर होगा ये आपका सी होगा, यानी कि आलोचना साहित्य के लिए। ये आपका राइट उत्तर सी होगा, ठीक है। ऐसे आपको ओ या मार्कशीट में भरना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में हम लोग अगला पहुंच जाते हैं। अगला मेरा क्या बोला भाई, दूसरा देखिए, कायाकल्प उपन्यास के लेखक कौन है भाई। कायाकल्प उपन्यास के लेखक कौन है। तो दूसरे का जो राइट उत्तर होगा मेरे भाई, ये भी आपका राइट उत्तर, यानी कि प्रेमचंद्र जी। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, 10 द्वार से सोपान तक के रचनाकार कौन है भाई। 10 द्वार से सोपान तक रचनाकार कौन है। तीसरा का आपका राइट उत्तर क्या होगा भाई। तीसरे का आपका राइट उत्तर होगा हरिवंश राय बच्चन, ये आपका राइट उत्तर ए होगा, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, दिव्या उपन्यास के लेखक कौन है भाई। 4 ऑप्शन दिया, चारों में से आपका राइट उत्तर कौन सा होगा। राइट उत्तर आपका होगा यशपाल जी होगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। 5वां नंबर देखिए, छायावादी की मुख्य प्रवृत्ति क्या है। तो छायावादी की मुख्य प्रवृत्ति क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है। तो राइट उत्तर होगा श्रृंगार और प्रेम वेदना, ये आपका राइट उत्तर सी होगा, ठीक है। चलिए 6वां क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखते हैं। कलम का सिपाही किस लेखक की जीवनी है भाई। कलम का सिपाही किस लेखक की जीवनी है मेरे भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इस राइट उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। किसकी है, मुंशी प्रेमचंद्र की, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। बोधा किस काव्य धारा के कवि है भाई। बोधा किस काव्य धारा के कवि हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो रीति मुक्त राइट उत्तर होगा, क्या, रीति मुक्त। चलिए 8वां पे हम लोग चल जाते हैं। धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन थे भाई। धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन थे। राइट उत्तर क्या होगा, 8वें का राइट उत्तर इसका होगा श्री धर्मवीर भारती है। राइट उत्तर आपका धर्मवीर भारती, ठीक है। चलिए अगला की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 9वां क्वेश्चन, अनाम दास का पोथा कृति की विधा है भाई। 9वां नंबर ध्यान से देखिए। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ये होगा आपका किसका भाई, नाटक है कि उपन्यास की निबंध संग्रह है। राइट उत्तर होगा उपन्यास, राइट उत्तर सी होगा। 10वां क्वेश्चन देखिए भाई, तार सप्ताह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। सबको पता होगा तार सप्ताह का प्रकाशन आपका किस वर्ष हुआ था। तो सबको पता होगा 1943 में हुआ था, ठीक है। राइट उत्तर आपका सी होगा भाई। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल और महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको आप लोग
प्लीज़ ज़रूर सॉल्यूशन करके जाना भाई, हल करके जाना, आपका अच्छा मार्क्स जाएगा, ठीक ना। अभी तक मेरे भाई बहन वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए 11वां, निर्वेद अस्थाई भाव क्या भाई, निर्वेद अस्थाई भाव क्या, जल्दी से बताइए, निर्वेद अस्थाई भाव क्या मेरे भाई, जल्दी से बताइए। इसका जो राइट उत्तर होगा आपके सामने है, शांत रस होगा, राइट उत्तर शांत रस होगा। प्रिय स्टूडेंट आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। 12वां नंबर ध्यानपूर्वक देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार कौन सा है भाई। यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा ये अलंकार आपने देखा होगा, छंद में देखा होगा, अलंकार में देखा होगा। कौन सा अलंकार है, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। प्रिय स्टूडेंट जल्दी बताइए, राइट उत्तर आपका होगा उपमा अलंकार। आपने पढ़ा होगा उपमा अलंकार का क्या है, एक प्रकार का उदाहरण है, राइट। आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। 13वां देखिए, रोला छंद में कुल कितना चरण होते हैं भाई, रोला छंद में कुल कितना चरण होते हैं सबको पता होगा। राइट उत्तर आपके सामने क्या होगा भाई, डी, 4 चरण होते हैं, 4 लाइन होले, चरण मतलब होता लाइन, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है भाई, आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ था भाई, आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग होता, जल्दी बताइए। 14वां नंबर क्वेश्चन, राइट उत्तर आपका होगा डी, क्या होगा, आ अपराग मंत्रा, ये आपका राइट उत्तर होगा, समझ में आ रही है। 15वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मनोज किसका पर्यायवाची है भाई, मनोज किसका पर्यायवाची है, जल्दी बताइए। 15वां का राइट उत्तर आपके सामने है, 15वां का सी आपका, यानी कि कमल जो है मनोज का पर्यायवाची शब्द है, क्लियर। 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, नीलांबर, नीलांबर में कौन सा समास है, जल्दी बताइए। नीलांबर में कौन सा समास है, तो भाई सबको पता होगा कि एक कर्मधारय समास है, राइट उत्तर आपका सी होगा। देखिए मेरे भाई आपने लगाया ज़्यादा, उत्तर किसका होगा, सी और डी राइट उत्तर होगा, ठीक है ना। एक तुक्का भी मार सकते हैं आप लोग अगर नहीं आ रहा तो। 17वां नंबर पे भाई जल्दी बताइए, आम का तत्सम शब्द है, आम का तत्सम शब्द क्या भाई, जल्दी बताइए। 17वां का भी आपका राइट उत्तर होगा आम्र, ये आपका राइट उत्तर भी होगा। कृतवाच्य में प्रधानता होती है, कृतवाच्य में प्रधानता होती है। 18वां के मेरे भाई जल्दी बताइए। 18वां का ए आपका राइट उत्तर होगा कर्ता हो की, किसकी होगी, कर्ता की, क्लियर होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, तेसु शब्द में वचन और विभक्ति है भाई, तेसु शब्द में विभक्त और वचन है। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, जल्दी बताइए। राइट उत्तर होगा बी, किसका होगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है, निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है मेरे भाई, जल्दी बताइए। राइट उत्तर आपके सामने है वाह, ठीक है। तो फिर भाई आपका 20 या मार्कशीट वाला फाइनल हो चुका है, यानी कि कहे अगर देखा जाए तो 20 नंबर आपने पक्का कर लिया, ठीक है ना। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मज़ेदार टॉपिक अभी तो बच्चा होने वाला है, क्योंकि 50 नंबर आपका यहीं पर मिलने वाला है, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पर आपके सामने बोल रहा खंड वर्णनात्मक प्रश्न। अब यहाँ पर देखेंगे भाई, ये आपका 6 नंबर का पूछता है भाई, 2 नंबर का आपका संदर्भ पूछेगा, 2 नंबर का आपका व्याख्या पूछेगा, 2 नंबर का आपका क्वेश्चन बोलेगा, टोटल हुआ 6 नंबर। इसको कैसे फाइनल करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में ही है, तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, आपको ओनली फॉर रेखांकित अंश की व्याख्या करना। किसका करना मेरे भाई जल्दी बताइए। रेखांकित कहे कि मतलब है कि जेकर जितना रेखा खींचा उतना केवल आपको व्याख्या करना होगा, तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इसका व्याख्या करना, और कुछ करना नहीं है। चलो वो भी देख लेते हैं। उपयुक्त गद्यांश पर संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या बोलना, फिर वो क्वेश्चन बोला, तो आप लोग हल कर लीजिएगा। अब उसको भी नहीं आता तो अथवा करके देता है, नीचे वाला भी कर सकते हैं, ये वाला। यहाँ देखिए, हिंदू विधवा थी संसार में, ये आपका ममता पाठ से लिया गया, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है, कर भी सकते हो। उसके माध्यम से ये भी तीनों क्वेश्चन बोला, इसको भी कर लीजिएगा। फिर आपके सामने यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए मेरे भाई, दूसरा नंबर दिए गए पद्यांश में आधारित प्रश्न 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 3 प्रश्नों को उत्तर देना होगा। तो सुनी सुंदर बैन सुधार सजाने सयानी है जानकी जानी भली, और तिरछे करी नयन उद्देश्य तिन्ने समुझाई कछु मुस्काई चली। तो इसका भी वही पूछा है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या आप लोग प्लीज कर लीजिएगा। फिर अथवा करके आपके सामने देता है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबली पर हो, तो ये आप लोग तो खुद करना है, कर लीजिएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करें। मेरे भाई यहाँ पर देखिए, अनुवाद करना हिंदी में देखा जाए, अत्र अनेका आचार्य, यानी कि अत्र अनेका, यानी कि अत्र माने यहाँ होता, यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदिक कुछ उठ अध्यापन और अध्यापन में लगे हैं। तो इसका आप तो पता होगा कहाँ से लिया गया है, वाराणसी पाठ से लिया गया भाई, वाराणसी पाठ से लिया गया। अथवा करके देता, कर लियो, बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर विश्वस्य
सृष्टैश्वर स एकः यु इति भारतीय संस्कृत मूलम विभिन्नताम विविधेन भवेकम ईश्वरम भजन्ते अग्नि इंद्र कृष्ण करीम। तो ये सब आपको पता होगा भाई, ये संस्कृत में कर लीजिएगा। दिए गए फिर पद्यांश में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना भाई। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता, ये सबको पता होगा, कविता है, कर लीजिएगा, नंबर आपको मिल ही जाएगा। उसको नहीं आता तो बीच वाला नीचे ले दिया, इसको भी कर सकते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सबको पता होगा, चाहे मुक्ति यज्ञ का लिखो, चाहे मुक्ति दूत का लिखो, चाहे ज्योति जवाहर का लिखो, चाहे मेवाड़ का लिखो, चाहे अग्र पूजा का लिखो, आपको इसी में पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला। चाहे कड़ी का लिखो, जिस वाइज आपका जिला है उसी वाइज आप लोग तैयार करेंगे, ये आपका 3 नंबर फाइनल है। क्लियर, चलिए। हाँ, उसके बाद ये आपको तुमुल पर लिखना हो, तुमुल पर लिखिए, जो आपका मर्जी करे उसी पे लिखो। 6वां क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, दिए गए लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करें। भाई जीवन परिचय लिखना होगा। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, चाहे भगवत सरल उपाध्याय का। भाई जीवन परिचय जैसे जयशंकर प्रसाद का आपका मैं लिखवा दूँ 5 नंबर इसका पूछता है, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दोनों आसान है, दोनों का लिख देंगे, आपका नंबर फाइनल है। फिर खा देखिए, निम्नलिखित कवियों में किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करें। भाई महाकवि सूरदास का लिखे, चाहे सुमित्रानंदन पंत का लिखे, चाहे बिहारी लाल का, तीनों आसान है, मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, जाकर देख लीजिएगा। फिर आपके सामने यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा भाई, अपने पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जो पेपर में ना आया हो। भाई कविता लिखना है, कविता लिखना, श्लोक लिखना जो पेपर में ना आया हो। उसके बाद अथवा क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए संस्कृत में। 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, जैसे गृहे सत मित्रम किम, ओकरे बाद में चंद्रशेखर स्वागिरम का भूत, प्रहेलिका उत्तरम किम आसीत, वाराणसी केसर संगम अस्ति। तो इसका जो प्रश्नों का उत्तर देना आप लोग कर लीजिएगा, बहुत आसान है, 2 नंबर का मिल जाएगा। फिर आपके सामने 9वां नंबर देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित विषयों में किसी एक पर निबंध लिख। भाई 7 या 9 नंबर का आपका निबंध आता है, सबको पता होगा। बोल रहा है कि आपको केवल एक ही पर निबंध लिखना होगा। कम से कम आप जब भी निबंध लिखिएगा मेरे भाई, कम से कम 2 पेज में लिखिएगा। निबंध ये जो बोर्ड एग्जाम में आता भाई, निबंध आपको 2 नंबर का 2 पेज में लिखिएगा, तब एडजस्ट होगा। तो पर्यावरण संरक्षण मतलब सुरक्षा पे लिखिए, चाहे साहित्य और समाज पे लिखिए, मेरे प्रिय पुस्तक पे लिखिए, चाहे नारी सशक्तिकरण पे लिखिए, चाहे विज्ञान की उपयोगिता पे लिखिए। इसमें अगर आप लोग निबंध लिखेंगे तो आपका यहाँ पर पूरा मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ 77 नंबर का अगर है तो 68-69 नंबर लाने से कोई भी नहीं रुक पाएगा। अगर जिस प्रकार मैं पूरा हल कराया हूँ उसी प्रकार उसी मन से आप लोग पूरे पेपर को हल करके जाओगे, मैं गारंटी के साथ लिख के कह रहा हूँ भाई, आधा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा, और फंसेगा तो समझ लीजिएगा आप लोग टॉपर बन जाओगे, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं अच्छा नंबर लाओगे तो भाई बहुत अच्छा रहेगा, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे आपको सभी सब्जेक्ट का वीडियो मिलता रहेगा धमाका तरीके से, ठीक ना। धन्यवाद।